कुल कानन कुंडल मोर पखा, उर पे बनमाल विराजती है, उर पे बनमाल विराजती है। परीक्षा में इसी तरह की पंक्तियां आपको लिखी मिलती हैं और पूछा जाता है कि कौन सा अलंकार है, तो आपका दिमाग घूम जाता है और आपको समझ में नहीं आता है कि भाई हम क्या बताएं, इसमें कौन सा अलंकार बताएं, या डायरेक्टली आपसे पूछ लिया जाता है कि अनुप्रास अलंकार क्या होता है, या आप बताइए कनक कनकते सौगुनी मादकता अधिकाय, वा खाए बोराय जगवा पाए बोराय। ऐसे ऐसे काव्य के कुछ खंड आपको दिए जाते हैं और उन काव्य खंडों को आपसे पूछा जाता है कौन सा है, तो आप गोल हो जाते हैं। यानी कि हम आज बात कर रहे हैं उस टॉपिक की जो हिंदी व्याकरण का एक जटिलतम विषय माना जाता है, अलंकार। परंतु राम जी की पाठशाला पर आज इतने बेहतर तरीके से आपको मैं ये सब चीज़ें करवाने वाला हूँ जिससे आप जीवन में कभी नहीं भूल पाएंगे और ये पूरी की पूरी क्लास आपको बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। तो बिना देरी किए शुरू करते हैं, बट उससे पहले यदि आप चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, साथ में बेल नोटिफिकेशन ऑन करके अपने दोस्तों को शेयर करें और ये बहुत सुंदर और इम्पोर्टेंट कंटेंट उन तक पहुँचाएँ। तो चलिए शुरू करें। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए जिससे आपको शॉर्ट नोट्स बनाने में कोई दिक्कत ना हो। भाई देखो, अभी मेरे पास डिजिटल बोर्ड की व्यवस्था नहीं है, नहीं तो मैं पीडीएफ भी क्रिएट करवा के आप तक पहुंचा देता। आपका साथ रहेगा तो ये चीज़ भी संभव हो जाएगी। अब बात करते हैं अलंकार की। ये चीज़ें आपने बहुत बार सुनी होंगी कि अलंकार क्या चीज़ है। अलंकार दो शब्दों से मिलकर बना है, जिसमें पहला शब्द है अलम और दूसरा है कार। अलम शब्द का अर्थ होता है भूषण। क्या होता है? भूषण होता है। भूषण, भूषण बोलो, आभूषण बोलो, यानी कि ज्वेलरी से है। ठीक है, भूषण से, ज्वेलरी से है। और ज्वेलरी कौन धारण करता है? भूषण, आभूषण कौन धारण करता है? स्त्रियां धारण करती हैं। और वे स्त्रियां अपने रूप, सौंदर्य, लावण्यता को बढ़ाने के लिए, उनके वर्धन के लिए उन चीज़ों को धारण करती हैं और उनसे उनकी शोभा बढ़ जाती है। तो जो चीज़ शोभा बढ़ाने का काम करते हैं, जो चीज़ रूप को बढ़ाने का काम करते हैं, उनको कहते हैं अलंकार। ठीक है, सामान्यतः भाषा में आभूषण और अलंकार एक दूसरे के समानार्थी ही हैं, परंतु जब व्याकरण में और साहित्य में इसकी बात होती है तो अलंकार की सबसे पहले परिभाषा दी संस्कृत के विद्वान आचार्य दंडी ने। और क्या कहा? काव्य शोभा करान धर्मान अलंकारन प्रचक्षेत, यानी काव्य की शोभा बढ़ाने वाले जो धर्म हैं उन्हें अलंकार कहते हैं। अब यहाँ पे आप धर्म का अर्थ किसी भी धर्म से ना लगाएं, ना तो हिंदू धर्म से, ना ही इस्लाम से, ना ही ईसाई, बौद्ध, जैन, पारसी, कोई भी धर्म। वास्तविकता में, फिलॉसफी में धर्म का अर्थ होता है धारिते इति धर्म, यानी कि जिन क्रियाकलापों को, जिन गुणधर्मों को आप धारण करते हैं उन्हें ही धर्म कहा जाता है। तो ऐसी युक्तियाँ या ऐसे गुणधर्म जब वो काव्य के साथ में बद्ध हो जाते हैं, काव्य के साथ में लग जाते हैं, कविता के साथ में लग जाते हैं और कविता की शोभा को बढ़ाने लगते हैं, तो ऐसे धर्म को, ऐसी युक्तियों को, ऐसी गुणधर्मों को क्या कहा जाता है? ऐसी गुणधर्मों को अलंकार कहा जाता है। ये आचार्य दंडी ने कहा है। काव्य शोभा करान धर्मान अलंकारान अलंकारन प्रचक्षेत। समझ में आ रहा होगा? थोड़ा गला माइक की वजह से इधर उधर हो जाता है, इसके लिए आपको दिक्कत मानने की जरूरत नहीं है। तो काव्य की शोभा कारक, काव्य के शोभा कारक जो धर्म है उनको अलंकार कहा जाता है। अब परीक्षा में आपसे पूछा जा सकता है कि अलंकार कितने प्रकार के होते हैं। सामान्यतः अलंकारों के बहुत सारे प्रकार होते हैं, पर प्रतियोगी परीक्षाओं के दृष्टि से आपको केवल 3 भेद ही इसके याद रखने। पहला है शब्दालंकार, दूसरा है अर्थालंकार और तीसरा है उभय अलंकार। है ना, शब्दालंकार, अर्थालंकार और उभय अलंकार। अब शब्दालंकार को समझना शुरू करते हैं। देखो, अलंकार के कारण क्या होता है, कविता में एक चमत्कार जैसा होता है, कविता प्रस्फुटित हो उठती है, कविता बहुत अच्छी हो उठती है। ठीक है, ये चीज़ आपको समझनी है। तो शब्दालंकार क्या है? शब्द के कारण जब काव्य की शोभा बढ़े, यानी कि काव्य की शोभा बढ़ाने में शब्द कारगर हो जाए,
शब्द कुछ मतलब चमत्कार उत्पन्न करें, शब्दों का ऐसा प्रयोग जब कविता में हो जिससे चमत्कार उत्पन्न हो जाए, चमत्कार हो जाए, कविता बहुत प्रभावशाली हो जाए, कविता आनंदमयी हो जाए, कविता आनंद को देने वाली हो जाए, तो आप जान लेना कि वहां पर शब्दालंकार है। यानी कि शब्द के कारण जब काव्य की शोभा बढ़े या उसमें चमत्कार उत्पन्न हो तो ऐसे अलंकारों को शब्दालंकार कहते हैं। यानी कि शब्द के माध्यम से, वर्ड्स के माध्यम से जब कविता के जो शोभा बढ़ती है वहां पे शब्दालंकार होता है। अब शब्दालंकारों के भी 5 प्रकार हैं, इनके विषय में आपको जानना जरूरी है। शब्दालंकार के जो तीन सर्व प्रमुख सर्वमान्य प्रकार हैं वो हैं अनुप्रास, यमक, श्लेष। परंतु 2 और अन्य भी हैं जिसमें वक्रोक्ति है और दूसरा आपका वीप्सा है। अनुप्रास, यमक, श्लेष, वक्रोक्ति और वीप्सा, ये 5 प्रकार हैं शब्दालंकारों के। यदि आप यहां से पढ़ लेंगे तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी और मैं विद एग्जांपल इन चीज़ों को आपको समझा रहा हूं। आज की क्लास में हम समस्त शब्दालंकारों को कवर करेंगे और उसके बाद अगली क्लास में हम लोग अर्थालंकारों पर चर्चा करेंगे। केवल 2 ही कक्षाएं आपके लिए पर्याप्त होंगी, चाहे आप किसी भी कक्षा में बैठ जाए। तो समझना शुरू करते हैं अनुप्रास के बारे में। तो अनुप्रास के बारे में आप लोग बचपन से पढ़ते आए हैं। जब वर्णों या व्यंजनों की आवृत्ति बार बार होती है तो वहां पर अनुप्रास अलंकार होता है। ठीक है, यानी कि जो आपके व्यंजन हैं या उनको वर्ण कह लो आप, व्यंजन कहना ज़्यादा बेहतर है क्योंकि स्वर तो डायरेक्टली दिखाई कहीं देते ही नहीं है। स्वर तो डायरेक्टली दिखाई नहीं देते, स्वर तो मात्राओं के रूप में हमेशा होते हैं। तो जब व्यंजनों की आवृत्ति बार बार होती है, यानी कि कोई भी व्यंजन जब बार बार कहीं किसी कविता में प्रयोग होता है, किसी पंक्ति में प्रयोग होता है, तो वहां पर अनुप्रास अलंकार होता है। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। थोड़ा बता देता हूं कैसे होता है। पहला उदाहरण है कुल कानन कुंडल मोर पखा उर्पे बनमाल विराजती है। ये इतना सुंदर आपके पास है, ये भगवान कृष्ण के बारे में बात की जा रही है इसमें। कुल कानन कुंडल मोर पखा के भगवान कृष्ण के कानों में क्या है, कुंडल है, और माथे पे क्या है, मयूर पिछ है, मयूर का पंख है। मोर पखा, ठीक है। उर कहते हैं छाती को, पे छाती पे क्या विराजती है, विराजती है, पड़ी हुई है क्या, वनमाल, सुंदर पुष्पों की माला बनी हुई है, वो विराज रही है। ये इसका थोड़ा भावार्थ हो गया। बट हमको क्या देखना है, व्यंजनों की आवृत्ति। तो देखो यहाँ पे क्या है, क है, क आया, उसके बाद फिर क आया और उसके बाद यहाँ पे फिर क आया, यानी कि यहाँ पे क वर्ण की आवृत्ति हो रही है। उसके बाद जरूरी नहीं है कि केवल एक ही वर्ण की आवृत्ति हो, किसी अन्य वर्ण की भी आवृत्ति हो सकती है। इसी प्रकार अंतर से फिर अनुप्रास के भी विभेद आपको दिखाई देंगे, अनुप्रास के भी आपको प्रकार दिखाई देंगे। ठीक है, तो उर्पे बनमाल विराजती है, तो देखो ब और व। अब आप बोलेंगे कि ये ब है, ये ब है। एक्चुअली में बनमाल तो होता ही नहीं है, वनमाल होता है। शुद्ध हिंदी में वनमाल होता है, पर साहित्यकारों ने, कवियों ने ब्रजभाषा का प्रयोग किया है, अवधी का प्रयोग किया है, बुंदेली का प्रयोग किया है, अनेक उपभाषाओं का उन्होंने प्रयोग किया है, बोलियों का प्रयोग किया है। तो उनमें थोड़ा सा अंतर, व को ब को व कहीं पे बोल दिया जाता है, पर वास्तविकता में ये व ही है। तो यहाँ पर देखो व की पुनरावृत्ति हो रही है, व की आवृत्ति बार बार हो रही है। तो जहां पर व्यंजनों की आवृत्ति बार बार होती है वहां पर अनुप्रास अलंकार होता है। दूसरा उदाहरण देख लीजिए, तरनी तनुजा तट तमाल तरुवर बहु छाए। तरनी तनुजा तट तमाल तरुवर बहु छाए। तरनी तनुजा कहते हैं यमुना जी को, तट यमुना जी का तट। तमाल क्या होता है, तमाल एक पेड़ होता है, एक तरह का वृक्ष होता है। तरुवर किसको कहते हैं, वृक्ष को। बहु का मतलब क्या है, बहुत सारे, छाए। यहाँ पे क्या इसका अर्थ क्या निकलता है कि तरनी तनुजा जो यमुना जी हैं उनके तट पर बहुत सारे तमाल के वृक्ष लगे हुए हैं, ये बात है इसमें। पर जब अनुप्रास अलंकार को खोजने चलो तो आपके पास यहाँ पर क्या आ जाएगा, आपके पास देखो त, उसके बाद फिर से त, उसके बाद त और त, यानी कि त की यहाँ पर बार बार आवृत्ति हो रही है, इसलिए यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। अब हम अनुप्रास अलंकारों के भेदों को समझते हैं जो परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं। अनुप्रास अलंकार के 5 भेद हैं। अनुप्रास अलंकार के 5 भेद हैं, जिसमें सबसे पहला है छेकानुप्रास। क्या है, छेकानुप्रास। दूसरा है वृत्ति, आपको बिल्कुल आसानी से याद हो जाएगा, वृत्त्यानुप्रास। तीसरा है लाटानुप्रास। चौथा है श्रुत्यानुप्रास और 5वां है अंत्यानुप्रास। एक एक करके समझते हैं। छेकानुप्रास में क्या है,
देखो अनुप्रास में एक चीज तो हमको पकड़ में आ गई। अनुप्रास का मतलब है कि आवृत्ति बार बार होवे, यानी कि चीजें बार बार आए, ठीक है, वर्ण बार बार आए, व्यंजन बार बार आए। इसी आधार पर फिर आगे क्या चीज है, आपका विभेद दिया हुआ है, इसी आधार पर आपको प्रकार दिए गए हैं, ये बात आपको समझनी है। तो छेकानुप्रास में क्या चीज है, जब एक से अधिक वर्णों की आवृत्ति बार बार हो, जब एक से अधिक वर्णों की आवृत्ति बार बार हो तो क्या होता है, छेकानुप्रास होता है। देखो कैसे, यहां पे देखो उदाहरण देखो, एक से अधिक, देखो यहां पे देखो, दूसरे में क्या था, केवल त की आवृत्ति हो रही थी, एक की हो रही थी, बट ऊपर वाले में ये कुलकानन कुंडल मोर पखा उर्पे बनमाल विराजती है, इसमें क और व दो की आवृत्ति हो रही थी। तो जहां पर एक से अधिक वर्णों की आवृत्ति हो रही हो वहां पर छेकानुप्रास होता है, ऊपर वाले में छेकानुप्रास है। सामान्यतः कह देंगे कि अनुप्रास है, पर उसके विभेद की बात आएगी तो छेकानुप्रास उसमें होता है। तो इसका उदाहरण समझते हैं छेकानुप्रास के। रामचरितमानस की चौपाई है, मुद मंगल में संत समाजु जो जग जंगम तीरथ राजू। मुद मंगल में संत समाजु, जो संत समाज है वो बहुत मंगलमय है ना। जो जग जंगम तीरथ राजू, जंगम किसको कहते हैं, जंगम कहते हैं चलने फिरने वाले को। दो तरह की संपत्ति बोली जाती है, एक चल संपत्ति, एक अचल संपत्ति, या चल और अचल आपको पता होगा। चल क्या होता है, जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा सकता है, और अचल क्या होती है, जो एक जगह पर स्थिर रहती है। इसका दूसरे समानार्थी हैं जंगम और स्थावर। जंगम का मतलब चल होता है और स्थावर का मतलब स्थित, यानी कि आपका अचल होता है। तो मुद मंगल में संत समाजू, तो जो संतों का समाज है वो सब प्रकार के मंगलों को करने वाला है। और क्या है, जो जग जंगम तीर्थराजू, तीर्थराज किसको बोला जाता है, प्रयाग को बोला जाता है। समस्त पुण्यों को देने वाला शास्त्रों में तीर्थराज प्रयाग को बोला गया है। और जो संतों का समाज है वो धरती पर, वो पृथ्वी पर, वो जग में चलता फिरता तीर्थराज है, ये इसका भावार्थ है। पर हमको क्या करना है, छेकानुप्रास ढूंढना है। तो देखो म आया, ठीक है, म आया, यानी कि पहला तो आवृत्ति किसकी हुई, म की आवृत्ति हुई। उसके बाद स आया और स आया, संत और समाजू, फिर दूसरी स की आवृत्ति हुई। तीसरी आवृत्ति किसकी हुई, जो जग जंगम, तीसरी आवृत्ति किसकी हुई, आपकी ज की हुई। तो इस वाले काव्य में, इस वाली कविता में क्या हुआ, जब एक से अधिक वर्णों की आवृत्ति होती है तो छेकानुप्रास होता है। यहाँ पर म की आवृत्ति हुई, स की आवृत्ति हुई और ज की आवृत्ति बार बार हुई है, इसलिए छेकानुप्रास है। एक और ले लेते हैं, अमीय मूरी में चूरन चारू समन सकल भवरुज परिवारु। ये यहाँ पे है, अमय मूरी में चूरन चारु समन सकल भवरुज परिवारु। डायरेक्ट ढूंढते हैं, ठीक है, क्या क्या है यहाँ पे। देखो यहाँ पे देखो किस चीज की आवृत्ति बार बार दिखाई दे रही है, म और म, ठीक है, किसकी आवृत्ति हुई है, म की आवृत्ति हो रही है। उसके बाद यहाँ पे चूरन में च, चारू में च, तो च की आवृत्ति हो रही है। उसके बाद समन सकल, ये देखो स और स, ये आया यहाँ पे आपका स आया, और भव रुज, रुज परिवारु, रू, देखो र की आवृत्ति रू की हो रही है। तो यहाँ पर क्या हुआ, आपका छेकानुप्रास है। उम्मीद कर रहा हूँ लेक्चर बहुत पसंद आ रहा होगा। अभी मेरे को एक बार मिटाना पड़ेगा, फिर आगे देखते हैं। अब वृत्त्यानुप्रास, लाटानुप्रास, श्रुत्यानुप्रास और अंत्यानुप्रास के साथ में यमक, श्लेष और वक्रोक्ति को देखते हैं। एक बार आप इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं इसको आपको एक्सप्लेन करना शुरू करता हूँ। बहुत ही आसान तरीके से, इससे आसान तरीका कुछ नहीं हो सकता इनको समझने का। तो हमने छेकानुप्रास समझ लिया, जब एक से अधिक वर्णों की आवृत्ति हो तो छेकानुप्रास होता है। पर वृत्त्यानुप्रास में क्या होता है, वृत्त्यानुप्रास में एक ही वर्ण की आवृत्ति होती है। छेकानुप्रास में जरूरी था कि एक से ज्यादा वर्ण की आवृत्ति हो, पर वृत्त्यानुप्रास में, छेकानुप्रास में एक से अधिक की आवृत्ति हो, पर वृत्त्यानुप्रास में जरूरी है कि एक ही वर्ण की आवृत्ति हो, बार बार एक ही वर्ण की आवृत्ति हो, तब होगा आपका वृत्त्यानुप्रास। उदाहरण क्या है, काम कोह कलिमल करिगन के, काम कोह कलिमल करिगन के। काम किसको कहते हैं, जो सेक्सुअल डिजायर होती है उसको काम बोला जाता है। या
कामनाओं को भी काम बोला जाता है, जो इच्छाएं होती हैं, डिजायर्स होती हैं, उनको भी काम बोला जाता है। कोहो किसको बोला जाता है? कोहो क्रोध का पर्यायवाची होता है, ये आपको पता होना चाहिए। तो काम कोह कली मल करिगन के कलयुग में क्या हो रहा है? कलयुग के मल हैं, दूषण है, दुर्भावना है, दुर्गुण है। क्या? काम और कोह, काम और कोह कलिमल के करिगन, कलिमल करिगन के। तो यहां पे आप देखो किस वर्ण की आवृत्ति हो रही है, और केवल एक की होनी चाहिए। तो काम कोह कलिमल करिगन के, तो केवल किसकी के बाद में क, तो किसकी आवृत्ति हो रही है? केवल क की। तो क्योंकि एक ही वर्ण की आवृत्ति हो रही है, इसलिए वृत्त्यानुप्रास। और तरनी तनुजात तमाल तरुवर बहु छाए, इसमें केवल किसकी आवृत्ति हो रही है? पहले बता चुका हूं, केवल त की आवृत्ति हो रही है, इसलिए इसमें कौन सा हुआ? वृत्त्यानुप्रास हुआ। ये बात आपको ध्यान रखनी है। उसके बाद अगला जो अनुप्रास का भेद आता है वह है लाटानुप्रास, वह है लाटानुप्रास। छेकानुप्रास में क्या हो रहा था? एक से अधिक वर्णों की आवृत्ति हो रही थी। वृत्त्यानुप्रास में एक ही वर्ण की आवृत्ति हो रही थी, जबकि लाटानुप्रास में किसी वर्ण की आवृत्ति नहीं हो रही है, या तो किसी शब्द की आवृत्ति होगी या पूरे के पूरे वाक्य की आवृत्ति होगी, या पूरे के पूरे वाक्य की आवृत्ति होगी। यानी वर्ण नहीं, क से लेकर क ख ग घ ये क ख ग घ अंग च छ ज ज ये ट ठ ड ड न, ये इनकी नहीं हो रही है, इनकी आवृत्ति नहीं है, पूरे शब्द की। जैसे राम, राम पूरा शब्द है, या तो पूरे शब्द की आवृत्ति हो रही है, या राम घर जाता है ना। रोको मत जाने दो, रोको मत जाने दो, ठीक है। ये दोनों में देखो, रोको मत जाने दो, रोको मत जाने दो, हालांकि इनमें अंतर आएगा कुछ, बट आवृत्ति तो बराबर है ना। तो इसमें अब देखो, जहां पर शब्द की या वाक्य की आवृत्ति हो रही है वहां पर लाटानुप्रास है। जैसे वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे, इसमें कौन से शब्द की आवृत्ति हो रही है? इसमें मनुष्य शब्द की आवृत्ति हो रही है। तो क्योंकि यहां पर मनुष्य शब्द की आवृत्ति है तो लाटानुप्रास है। अब आपने देखा होगा, रोको मत जाने दो, रोको मत जाने दो, ठीक है। जैसे ही दोनों एक साथ लिख लें हम, तो यहां पे दोनों एक साथ लिख लेंगे तो लाटानुप्रास हो जाएगा, क्योंकि मीनिंग पढ़े थोड़ा अलग चला जा रहा है पर देखने में वो आ रहा है। एक आपने सुना होगा कि पूत कपूत तो क्यों धन संचय, और पूत सपूत तो क्यों धन संचय। अब इसमें शब्दों की आवृत्ति हो रही है बार बार, केवल सपूत और कपूत से बदल दिया गया है। ये यहाँ पे क्या है? पूत कपूत तो क्यों धन संचय। अगर आपका पुत्र कुपुत्र है तो आप क्यों धन संचय करते हैं? आप जितना कमाएंगे उतना वो उड़ा देगा। और पूत सपूत तो क्यों धन संचय, अगर आपका पुत्र सुपुत्र है तो आप कुछ कमाएंगे भी नहीं, संचय भी नहीं करेंगे, तो वो अपना निर्वाह कर लेगा, अपना आप कमा लेगा। तो यहाँ पर भी पूत कपूत तो क्यों धन संचय, पूत सपूत तो क्यों धन संचय, इन दोनों के इस पूरे कविता के भाग में आपका क्या है? लाटानुप्रास है। आपको क्लियर हो गया होगा, समझ में आ गई होगी बात। अब अगला है श्रुत्यानुप्रास। इसी को थोड़ा सा समझना जटिल है। यहां पर श्रुत्यानुप्रास को अगर आप पुस्तकों से देखोगे तो आपको बहुत जटिल दिखाई देगा, पर मैं आपको सिंपली चीजें बता देता हूं। जब एक ही वर्ग के वर्णों की आवृत्ति होती है, छेकानुप्रास में क्या था? कोई भी वर्ण हो पर वो एक से ज्यादा होने चाहिए, उनकी आवृत्ति हो। वृत्त्यानुप्रास में केवल एक वर्ण की। लाटानुप्रास में या तो पूरे वाक्य की आवृत्ति हो या शब्द की हो। पर श्रुत्यानुप्रास में पूरा जो कि कोई भी वर्ग है, जैसे क वर्ग है, च वर्ग है, ट वर्ग है, त वर्ग है, प वर्ग है, मैं मान रहा हूं आपको ये सब चीजें पता होंगी। तो इनमें 5-5 वर्ण है, पंचमाक्षर है, प्रथमाक्षर से लेके पंचमाक्षर तक। तो जब एक ही वर्ग के वर्णों की आवृत्ति एक साथ होती है, चाहे 5 साथ आ जाएं, 3 साथ आ जाएं, 2 आ जाएं, 4 आ जाएं, ठीक है, तो क्या होगा? वहां पर आपका श्रुत्यानुप्रास होगा। जैसे मैं आपको बताता हूं दिनांत था, उदाहरण है, दिनांत था थे दिननाथ डूबते, दिनांत था थे दिननाथ डूबते, सधेनु आते गृह ग्वाल बाल थे। दिनांत था, दिन का अंत कब होता है? जब संध्या होती है। दिनांत था, दिननाथ थे, डूब थे दिननाथ डूबते। दिननाथ कौन है? सूर्य को दिननाथ कहा जाता है। दिन के नाथ कौन है? सूर्य है। तो दिनांत था थे दिननाथ डूबते, सधेनु आते गृह ग्वाल बाल थे। सधेनु, धेनु के सहित,
यानी कि धेनु किसको कहते हैं, गाय को कहते हैं। गाय के सहित आते गृह, घर आते हैं कौन, ग्वाल बाल थे। अब ये इसका है कि दिनांत था, संध्या बेला थी, दिननाथ रहे थे डूब, और उसी समय गायों के सहित बाल गोपाल जो हैं वो गोकुल में गोधुली बेला में प्रवेश करते हैं। तो यहाँ पे ये तो अर्थ हुआ, पर यहाँ पे आप देखो क्या किसकी आवृत्ति हो रही है, आपको कौन से उसमें की आवृत्ति दिखाई दे रही है, त थ द ध न, है ना, त वर्ग, त थ द ध और न, ये त वर्ग है, त थ द ध न, त थ द ध न। तो इसमें देखो क्या दिख रहा है आपको, थ भी दिखाई दे रहा है, न भी दिखाई दे रहा है, ठीक है। उसके बाद और क्या दिखाई दे रहा है आपको, उसमें ध भी दिखाई दे रहा है, और क्या दिखाई दे रहा है, ये तीन आपको एक साथ दिखाई दे रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। ये तीन अगर एक ही वर्ण के आपको दिखाई दे रहे हैं, ठीक है, तीन दिखें, दो दिखें, चार दिखें, पांच दिखें, तो जब एक ही वर्ग के वर्णों की आवृत्ति होती है तो उसको श्रुत्यानुप्रास कहते हैं। ये बात ही थोड़ा सा जटिल आपको लग सकता है, पर आपको समझना पड़ेगा, इसके लिए आपको वर्णमाला पे कमांड का होना जरूरी है। उसके बाद अंत में है अंत्यानुप्रास, अंत में है अंत्यानुप्रास, यानी कि अंत में अंत का ही अनुप्रास है। तो अंत्यानुप्रास क्या होता है कि जब कविता में अंत में अनुप्रास दिखाई दे, अंत में अनुप्रास दिखाई दे तो अंत्यानुप्रास है। यानी कि जब कविता के अंत में तुक मिलता है तो तुक जिन शब्दों में मिलता है उन शब्दों में क्या होता है, अंत्यानुप्रास होता है। जैसे जब राम जी को वनवास हुआ और राम जी को वनवास होने के बाद जब वो श्रृंगवेरपुर से आगे बढ़ के गंगा जी के किनारे गए तो वहाँ पर केवट था, तो केवट को कहा कि भाई ये ले आओ, नाव ले आओ, नाव ले आओ। अब उसने क्या सोचा कि भाई ये राम जी हैं, इन्होंने तो पैर लगाया था और पत्थर अहिल्या बन गई, तो मैं यहाँ मेरा खाने पीने का यही सामान है, यहाँ से यही सौदा है, तो यदि मैं इनको बिठा लूँगा पैर टच होते ही तो पत्थर औरत बन गई, तो अगर मेरे नाव में पैर रख देंगे तो ये भी औरत बन जाएगी, एक औरत घर में है और ये भी औरत बन जाएगी, कमाने का धंधा नहीं रहेगा। तो उसने क्या कहा, फिर भगवान ने क्या वहाँ पे मांगा कि मांगी नाव न केवटुआना, कहीं तुम्हार मरम में जाना, मांगी नाव न केवट आना, कहीं तुम्हार मरम में जाना। कि भगवान ने नाव मांगी, न केवट आना, जो केवट है उसने मना कर दिया, जो केवट है कि नहीं अरे अपनी ज़िंदगी थोड़ी खराब करानी है, और प्रसन्न मन से भगवान देख रहे हैं। और फिर वो क्या कह रहा है, कहीं तुम्हार मरम में, तुम्हारे तत्व को मैं जानता हूँ, ये बात वो कह रहे हैं। तो कहीं तुम्हार मरम में जाना, तो आप देखो न केवट आना और कहीं तुम्हार मरम में जाना, तो ये दोनों जो हैं, ये देखो यहाँ पे तुक मिल रहा है, तो जहां पर भी तुक मिल रहा है वहां पर अंत्यानुप्रास है। उम्मीद करता हूं बहुत बेहतर तरीके से चीज समझ में आपको आ रही होगी। अब हम चलते हैं यमक पर। यमक में क्या होता है, जब एक शब्द दो या दो से अधिक बार आए, जब कोई भी एक शब्द दो या दो से अधिक बार आए और प्रत्येक बार हर बार उसका अर्थ जो हो वो भिन्न हो, जब कोई भी एक शब्द हो वो एक से अधिक बार आ जाए और हर बार जब भी वो आए उसके अर्थ अलग हैं, तो यमक है, समझ लेना। उदाहरण है काली घटा का घमंड घटा, काली घटा का घमंड घटा, तो इसमें क्या आ रहा है आपका, घटा आ रहा है और फिर घटा आ गया, यानी एक शब्द एक से अधिक बार आ गया। पर यहां पर इन दोनों शब्दों का अर्थ अलग है। ये काली घटा है, पहले वाले का घटा। जब वर्षा ऋतु होती, अभी वर्षा ऋतु ही है, जब मैं आपको आज है जब मैं आपको पढ़ा रहा हूँ 9 है, 9, हाँ 9 तारीख है आज, 8 तारीख है, क्षमा चाहता हूँ, 8 तारीख है, 8 सितंबर 2021 में आपको पढ़ा रहा हूँ मैं। और आज है संवत 2078 विक्रमी और आपका भाद्रपद शुक्ल पक्ष प्रतिपदा का दिन है, यानी कि चौमासा चल रहा है। तो चौमासा चल रहा है तो चौमासा में क्या होता है, घुमड़ घुमड़ के बादल आते हैं, खूब काले काले बादल आते हैं, तो क्या कहते हैं, देखो भाई काली घटा आ रही है। तो काली घटा है, तो काली घटा है, यहाँ पे घटा का मतलब बादलों से है, घटा का मतलब किससे है, बादलों से है। और घमंड घटा,
ये वाला जो शब्द है, हालांकि देखने में दोनों एक जैसे लग रहे हैं, आवृत्ति दोनों की एक जैसी है, वर्तनी दोनों की एक जैसी है, पर दोनों के अर्थ भिन्न हैं। ठीक है, घटा का मतलब यहाँ पे बादल से है, और यहाँ पे घटा का अर्थ क्या है, यहाँ पे घटा का अर्थ है घटना, डिक्रीज होना, कम होना, कि काली घटा का क्या हो गया, घमंड घट गया, ये यहाँ पे अर्थ है। दूसरा जगत प्रसिद्ध दोहा है, कनक कनक ते सौगुनी मादकता अधिकाय, वा पाए बोराय जगवा खाए बोराय। ये कनक कनक ते सौगुनी मादकता अधिकाय, तो यहाँ पर जो शब्द प्रयोग हुआ है वो कनक कनक प्रयोग हुआ है, वो कनक कनक प्रयोग हुआ है। तो यहाँ पर एक कनक शब्द का प्रयोग जो है वो सोने के लिए हुआ है, गोल्ड के लिए हुआ है, और दूसरे का शब्द का प्रयोग धतूरे के लिए हुआ है। तो इसमें क्या लिखा है, कनक कनक ते 100 गुनी मादकता अधिकाय, कि यानी सोने में धतूरे से भी अधिक मादकता है, धतूरे से भी 100 गुनी अधिक मादकता, नशा है सोने में। धतूरा कोई खा ले तो थोड़ी देर नशा हो जाएगा, ठीक हो जाएगा, पर जिसको सोना मिल जाए उसमें धतूरे की अपेक्षा भी 100 गुना ज्यादा है, क्या है, अधिकता है मादकता की, नशे की। क्यों? क्योंकि वा खाए बोराय जग वा पाए बोराय, ये कई बार आगे पीछे लिख देते हैं। तो अगर खाए कि धतूरे को तो खाने से चढ़ता है, खाने से नशा चढ़ता है, मादकता चढ़ती है, बट सोने को तो प्राप्त कर लेने मात्र से मादकता चढ़ जाती है। तो अगर यहाँ पर पाए है, अगर पहले पाए लिखा है तो पहले वाले का अर्थ है सोना, और यहाँ पर खाए लिखा है तो पहले वाले का अर्थ है धतूरा। तो कनक कनक ते 100 गुनी मादकता अधिकाय, वा खाए बोराय जगवा पाए बोराय, ये बात आपको ध्यान रखनी है। अब चलते हैं श्लेष अलंकार की तरफ। तो श्लेष में क्या होता है, श्लेष में होता है जहां एक शब्द के अनेक अर्थ निकलें। यमक में क्या था, एक शब्द 2 या 2 से अधिक बार आएगा और हर बार उसका मीनिंग अलग होगा, हर बार उसका अर्थ अलग होगा। जबकि श्लेष में क्या है, जहां एक शब्द के अनेक अर्थ निकलें, शब्द एक ही हो पर उसके अलग अलग अर्थ निकलें। जैसे चरण धरत चिंता करत फिर चितवत चहुओर, सुबरन को ढूंढत फिरत कवि व्यभिचारी चोर। यानी चरण धरत चिंता करत के क्या करते हैं, पैर पे पैर रख के, पैर पे पैर रख के क्या करता है, चिंता करत, चरण धरत चिंता करत, पैरों को रख के एक के ऊपर एक रख के, जैसे भी मानो, चरण धरत चिंता करत, चिंता कर रहा है, और फिर चितवत चहुओर, फिर उसके बाद क्या काम करता है, चितवत देखना, चहुओर चारों ओर, चरण धरत चिंता करत फिर चितवत चहुओर, और सुबरन को, सुबरन ये वो शब्द है जिसके यहाँ पर अनेक अर्थ निकलेंगे, शब्द एक है अनेक अर्थ निकलेंगे। सुबरन को ढूंढत फिरत, सुबरन को ढूंढते फिर रहे हैं कौन, कवि व्यभिचारी चोर, कवि व्यभिचारी चोर। तो यहाँ पर शब्द एक है सुबरन, पर इन तीनों, कवि के माध्यम में, व्यभिचारी के परिप्रेक्ष्य में और चोर के परिप्रेक्ष्य में, इनके अर्थ अलग अलग हैं। कवि किसको ढूंढ रहा है, कवि ढूंढ रहा है सुबरन। देखो वर्ण होते हैं वर्ण, तो वर्ण को बरन लिख देते हैं, किसको, वैसे भाषा में क्या लिख देते हैं, बरन लिख देते हैं। तो कवि किसको ढूंढता है, सुंदर शब्दों को ढूंढता है, सुंदर वर्णों को ढूंढता है। व्यभिचारी किसको ढूंढता है, अब सुबरन किसको कहते हैं, सुबरन वर्ण। अब जो वर्ण शब्द है इसके 2-3 अर्थ निकलते हैं। पहला तो आपका क्या है, पहला अर्थ तो निकलता है इसका आपका वर्णों से, लेटर से निकलता है। दूसरा इसका अर्थ निकलता है रंग से, वर्ण रंग से निकलता है। और तीसरा निकलता है जो वर्णाश्रम व्यवस्था थी, इतिहास में आपने पढ़ी होगी, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र, तो ये व्यवस्था से वहां से निकलता है। तो व्यभिचारी किसको ढूंढता है, सुवर्ण यानी कि सुंदर रंग को ढूंढता है। जो व्यभिचारी पुरुष होता है यानी कि जो पराई स्त्री पर कामिक्षा से दृष्टि को डालता है या उनके साथ में फिजिकल इंटरेक्ट करता है, उसको व्यभिचारी कहा जाता है। और चोर, सुवर्ण किसको कहा जाता है, सुवर्ण को भी सुवर्ण लिख दिया जाता है। तो चोर किसको ढूंढता फिर रहा है, सोने को। तो शब्द एक है, अर्थ भिन्न निकल रहे हैं, एक ही शब्द के अर्थ अलग निकल रहे हैं। कवि के परिप्रेक्ष्य में सुवर्ण का अर्थ है सुंदर शब्दों से, व्यभिचारी में सुंदर रंग से, सुंदर रंग से है, स्त्री से है, और चोर से, चोर में इसका संबंध सोने से है।
आपको क्लियर हो रहा होगा। अगला है मंगन को देख पट देत बार बार है। तो जो पट शब्द है इसके यहाँ पर दो अर्थ निकलने हैं। मंगन, मंगन मतलब भिखारी, भिखारी को देखी पट देत बार बार है। अब इस पट के दो अर्थ निकलने से इसका पूरे का अर्थ चेंज हो जाएगा। क्या हो जाएगा कि पहला है मंगन को देखी पट। अब पट के दो अर्थ है। पट का पहला अर्थ है किवाड़, दरवाजा, डोर। के मंगन को देखी, जैसे भिखारी को देखती है, मंगन को देखी पट देत बार बार है। जैसे भिखारी को देखती है एकदम से दरवाजा बंद कर लेती है, पट दे दिए। ऐसे गांव में बोलते हैं ना भाई किवाड़ दे दें, ये किवाड़ दे दे, ऐसे बोलते हैं। तो पट देती, जैसे देखती है पट देती बार बार है, पहला तो ये हो गया। और पट का जो दूसरा अर्थ है वो वस्त्रों का है, कपड़ों का है, ठीक है। और दूसरी कोई भली स्त्री है बेचारी, उसने मंगन को देखी, देखा जैसे ही पट देत बार 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 कपड़ा देती है। तो अर्थ इसका भिन्न भिन्न हो रहा है। एक ही शब्द है पर भिन्न भिन्न है। तो क्या है आपका श्लेष अलंकार है। समझ में आ रहा होगा। अगला है वक्रोक्ति अलंकार। वक्रोक्ति अलंकार में है कहा तो कुछ जाए और समझ में कुछ आए। कहा कुछ जाए समझ कुछ आए तो वक्रोक्ति अलंकार है। आंख बंद करके लगा देना है। कहा कुछ जाए समझ में कुछ आए। उदाहरण है एक कहो, एक ने कहा वर देत भव। भव, जो भव है वो भगवान शंकर का पर्यायवाची है, वो भगवान शिव का पर्यायवाची है। शिव को क्या कहते हैं? भवव्रत धराम ये चेतान समनुव्रता। भव किसके लिए प्रयोग किया जाता है? भव प्रयोग किया जाता है भगवान शंकर के लिए। तो एक ने कहा वर देत भव, जो शंकर भगवान है वो वरदान देते हैं। भाव चाहिए चित्त, मन में भाव होना चाहिए। एक ने क्या कहा कि भगवान शंकर वरदान देते हैं, मन में भाव होना चाहिए, ठीक है। एक ने तो ये बात कही, जबकि सुनी कह को, सुनी कह को, सुनी जो पहले वाले ने बात कही कि वर देत भव, भाव चाहिए चित्त, ये बात सुनी। और कहा को, दूसरे ने क्या समझा? कहा कुछ गया, समझ में कुछ आया। तो दूसरे ने समझा कुछ, कहा क्या? एक कहो वर देत भव, भाव चाहिए चित्त, कि भगवान शिव वरदान देते हैं, मन में भाव होना चाहिए। जबकि दूसरे ने सुनी और क्या कहा? भोले भवई भाव चाहिए। भोले भवई भाव चाहिए। यहाँ पर क्या आ गया आपका? प्रश्नवाचक चिन्ह आ गया। यानी कि क्या कह रहा है कि क्या भोले भव को भाव चाहिए? पहले वाला कह रहा है कि वरदान देते हैं, वरदान देते हैं शंकर, मन में भाव चाहिए। तो दूसरे वाले ने समझा, क्या समझा? कि ये पहले वाला ये कह रहा है कि भोले जो भगवान हैं, वो जो भगवान शंकर हैं, क्या उनको भाव चाहिए? ये यहाँ पूछ रहा है। भोले भवई भाव चाहिए, भोले भवई भाव चाहिए, क्या उनको भाव चाहिए? मित्र, मित्र, हे मित्र, क्या उनको भाव चाहिए? तो उसने कहा कि भाई उनको, अब ये बड़ा क्लीशे सा हो गया होगा पर सिंपल सी बात है। पहले वाला कह रहा है कि भाई मन में भाव होना चाहिए और भगवान शंकर वरदान देते हैं। दूसरे ने सुन के कहा कि क्या भोले शंकर को भाव चाहिए? यानी कि भाव नहीं चाहिए, वो सिंपल है। यानी कि कहा कुछ जाए और समझ में कुछ आए। वक्रोक्ति का मतलब ही है वक्र जमा उक्ति। वक्र का मतलब टेढ़ी, उक्ति जो समझ में ही ना आए क्या चीज टेढ़ी मेढ़ी हो रही है, उसको वक्रोक्ति कहा जाता है। और अब वीप्सा मैं आपको बता देता हूं, एक बार मुझे इसको रब करना पड़ेगा और उसके बाद मैं वीप्सा बताऊंगा। देखते हैं। ये अंतिम अलंकार हमारा रह गया है वीप्सा। जो शब्द अलंकार में वीप्सा है ये हमारा रह गया है। और वीप्सा का अर्थ होता है दोहराना। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जिससे आपके पास पूरी क्लास के स्क्रीनशॉट आ जाएंगे और आप आराम से चीज़ों को समझ सकते हैं। तो वीप्सा का अर्थ होता है दोहराना। यानी कि देखो, जो हमारे मन के भाव होते हैं, जैसे मन के भावे में हमें आश्चर्यचकित हो जाते हैं, कभी कभी हमको क्या हो जाती है, किसी से घृणा हो जाती है, कभी किसी चीज़ का हर्ष हो जाता है, प्रसन्न हो जाते हैं हम, उसके बाद कभी शोक हो जाता है, इत्यादि जो भाव होते हैं। और इन भावों को व्यक्त करते हुए आपने देखा होगा हम शब्दों को दोहराते हैं, हम शब्दों को दोहराते हैं। तो जहां पर मन के भावों को व्यक्त करने के लिए शब्दों को दोहराया जाता है, वहां पर वीप्सा अलंकार होता है। जैसे आप कोई चीज, गंदी चीज देख लेते हैं, घृणा हो जाती है, अरे छी छी, हटाओ उसको, हटाओ उसको, हटाओ छी। या कोई एकदम अच्छा कुछ, मतलब किसी की खबर आ जाती है कि भाई वो गुजर गया, अरे राम राम, एकदम हमको दुख होता है, अरे राम राम, ऐसे बोलते हैं। उसके बाद जैसे ही कहीं पे किसी की लड़ाई बज रही हो, पड़ोसियों की लड़ाई बज रही हो, और एकदम से आप देख रहे हो दीवार से झांक के,
और पीछे से आपका भाई आ जाए, ओ भाई क्या हो रहा है यहाँ इनके घर, तो आप एकदम क्या करोगे, आश्चर्यचकित, आप आश्चर्य से देख रहे हो, और चुप 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 आराम से देख ले तो चुप चुप ऐसे हो जाता है। और उसके बाद अगर कभी और स्थिति बन जाती है, ये आपको दुख हो गया, हाँ हाँ भाई ये क्या हो गया, ऐसे ये महसूस किया होगा आपने। और उसके बाद क्या है, ओह ओह ऐसे, मतलब क्या हो गया, कुछ भी मतलब स्थिति ऐसी बनती है, आप बोलोगे ओह ओह ऐसे, मतलब। तो जब आप अपने भावों को व्यक्त करने के लिए शब्दों को बार बार दोहराते हैं तो वहां पर वीप्सा अलंकार होता है। जैसे उदाहरण है राम राम, या ऐसे जैसे किसी ने कोई बात कह दी आपके सामने, राम राम यह बात भूल कर भी फिर कभी मत कहना, तो आपको एकदम से क्या हुआ, एकदम से आप आश्चर्य में आए कि उसने क्या बात कही, तो अपने आश्चर्य को व्यक्त करने, राम राम, ठीक है, राम राम यह बात भूलकर फिर कभी मत कहना। यहाँ पे राम राम कहने का मतलब नमस्ते या अभिवादन करने से नहीं है, उसका जो आश्चर्य का भाव है उसको एकदम, अरे राम राम ये बात भूलकर फिर कभी मत कहना। तो जहाँ पर अपने भावों को व्यक्त करने के लिए शब्दों को दोहराया जाता है वहाँ पर वीप्सा अलंकार होता है। उम्मीद करता हूँ आपको बहुत अच्छे से पसंद आया होगा, तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, वीडियो को लाइक करना मत भूलिए। इसी अच्छी बात के साथ आप देख रहे थे राम जी की पाठशाला, मैं हूँ राम भारद्वाज। जय हिंद, जय भारत।